चलें फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हम चले गए बूट मास्टर में। ये बूट मास्टर ओपन हो गया। इसमें हमने कल मैंने आपको इस विंडो के बारे में भी बता दिया था, रिसीव्ड वाली में भी बता दिया था, व्हाट्सएप नंबर वाली विंडो का भी बता दिया था, अटैच फाइल वाला भी बता दिया था। अच्छा, ये पहले ना कैटलॉग और बटन, ये दो फीचर्स ना इसमें ऐड थे। ये व्हाट्सएप अलाउ करता था, लेकिन आजकल ना व्हाट्सएप ने ये दोनों चीज़ें बैन कर दी हैं। तो इसका ना अभी तक इसकी कोई अपडेट आई नहीं है, और होपफुली अगर कोई नेक्स्ट इस सॉफ्टवेयर में अपडेट आती है तो उसमें ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अभी तक ना ये दोनों चीज़ें इसने व्हाट्सएप ने ना बैन कर दी हैं। तो ये दो फंक्शंस जो है हमारे, ये फ़िलहाल किसी काम के नहीं है। तो इसके बाद चले गए नंबर फ़िल्टर्स पे। कल नंबर फ़िल्टर करवाने मैंने आपको सिखा दिए थे, वो उसकी समझ आ गई थी। इसके बाद अब आ जाता है कि हमने, जैसे कि अब ये मेरा आप देख सकते हैं, मेरा इस पर व्हाट्सएप अटैच है। मेरा व्हाट्सएप अटैच है, तो इस व्हाट्सएप के अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैंने ना इस व्हाट्सएप के ऊपर जितने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं ना, उन सब में से जितने भी नंबर हैं या जितने भी लोग उस ग्रुप्स के मेंबर हैं, वो सारे जो है ना मेरे क्या नाम है, उनके नंबर्स में ग्रैब करूँ। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ जी ग्रुप ग्रैबर में। ग्रुप ग्रैबर में चला गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है जी फैच ग्रुप्स। मैं फैच ग्रुप्स में चला गया। अब ये जितने ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं वो सारे ग्रुप मुझे शो होना शुरू हो गए। जैसे ये देखें, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका ग्रुप है, मैं, और ये नीचे आप जाते जाएं, ये सारे ग्रुप्स हैं जो मैंने जो है ना वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो मेरे नंबर पे यही ग्रुप है। अब ना इसमें एक और चीज़ है कि हमारे पास ना एक सॉफ्टवेयर एक और है, वो यूज़ होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊँगा उसके बारे में भी। उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें हमारा काम होता है कि हमने ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करने हैं। वो हमें ग्रुप्स निकाल के देता है, ऐसे ग्रुप्स, एक्टिव ग्रुप्स निकाल के देता है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होते हैं, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी का ग्रुप भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मुझे अमेज़ॉन के रिलेटेड प्रोडक्ट हंटिंग का ग्रुप चाहिए, वो निकाल के दे देगा। आप कहते हैं जी मुझे ग्रुप चाहिए जिसमें क्या नाम है, कॉलेजेस के रिलेटेड, सुपीरियर कॉलेज के रिलेटेड कोई ग्रुप चाहिए, वो निकाल के दे देगा। उसमें से नंबर उसमें से आप नंबर अपनी मर्ज़ी के निकाल देंगे। अब उन ग्रुप्स में से आप जितने भी नंबर निकालेंगे वो सारे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे। ऐसा ही है, वो सारे एक्टिव नंबर्स होंगे, वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे, तभी तो वो ग्रुप्स में होंगे। तो उनको फिर हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही ग्रुप खोलता हूँ। इस ग्रुप में से जितने नंबर हैं वो सारे ग्रैब करना चाहता हूँ। इस ग्रुप में आप भी ज्वाइंड हैं, तो आज फिर आपको एक डेमो सेशन भी मिल जाएगा कि आपके नंबर पे मैंने कोई पोस्ट वगैरह सेंड करनी हो तो वो कैसे हो जाएगी। अच्छा, इसको मैंने कर लिया। अब मैं कहता हूँ जी मुझे इसी ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स चाहिए। तो ये जितने इस ग्रुप में जितने नंबर्स थे वो सारे निकल के सामने आ गए। और अब ये वो नंबर हैं जिन सब नंबर्स पे व्हाट्सएप बना हुआ है, क्योंकि अगर बना हुआ है तभी तो वो ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और वो एक्टिव भी हैं। ऐसा ही है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो अब मैं ये कहता हूँ जी मैंने एक्सपोर्ट करके मैंने एक लिस्ट जनरेट करनी है। मैं इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ ग्रुप नंबर्स। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। कैन कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, हो गया। इस ऑप्शन की समझ आ गई है सबको? इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। चले, नहीं है तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, क्या क्वेश्चन सर, है? ये वर्ल्ड वाइड ग्रुप निकालने के लिए कि सिर्फ क्या कह रहे हैं? ये सर ग्रुप वर्ल्ड वाइड है कि अकेले पाकिस्तान के निकालेगा? नहीं, वर्ल्ड वाइड भी अगर आपने कोई इंटरनेशनल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें से भी निकाल के दे देगा। ये तो आपके व्हाट्सएप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सा ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया हुआ है।
अगर आप इंटरनेशनल, वो मैंने बताया ना, वो जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह साथ में डिस्कस करेंगे, उसमें वो जो है ना सारे वो ग्रुप्स भी निकाल देंगे हम जो इंटरनेशनल होंगे। उसमें फिर हम अपनी मर्ज़ी के कैटेगरीज लगा लेंगे, अपनी मर्ज़ी की लोकेशन लगा के ग्रुप्स निकालेंगे। जी अफीरा, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा नहीं है तो हम वापस चलते हैं ग्रुप। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी आप ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन। ऑटो रिप्लाई के बारे में किसी बच्चे को कोई आइडिया है? वैसे ये तो नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस में यूज़ होता है। किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? चले हम इसको ना ऑटो रिप्लाई को ओपन करते हैं। ऑटो रिप्लाई को ओपन करने के बाद क्या होता है जी, इसमें ना आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी वेलकम, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वेलकम टू इम्पेल। ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। मैं कहता हूँ जी जो भी बंदा मुझे मैसेज करे उसको सबसे पहले ये जो है ना ये चीज़ शो हो जानी चाहिए। मतलब कि आप व्हाट्सएप बिज़नेस में अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी नंबर पर व्हाट्सएप बिज़नेस जो यूज़ कर रहा हो उसको आप मैसेज करें तो आपको ऑटो रिप्लाई में एक मैसेज शो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले जब ऐड देखा था डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसको आपने ओपन किया था तो आपको ऑटो रिप्लाई में एक मैसेज शो हुआ था ना, वही ऑप्शन ये दिया हुआ है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। ये नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप ऐड में चले जाएँ, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, आप जौन सी चीज़ लगाना चाहें लगा के यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जो भी बंदा आप जब भी कोई आपको मैसेज करेगा उसको सबसे पहले वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई है? इसके बाद आ गया जी ऑटो रिप्लाई रूल्स। ऑटो रिप्लाई रूल्स को आपने ओपन किया। ऑटो रिप्लाई रूल्स क्या चीज़ है? अब मैं कहता हूँ जी वो ऑटो रिप्लाई का जो ऑप्शन है उसमें तो सिर्फ मैंने एक ही मैसेज टाइप करना है। जिस बंदे ने भी मुझे मैसेज करना है उसको वही मैसेज जाना है, उसके अलावा कोई भी नहीं जाना। हर बंदे को एक ही मैसेज आएगा। जैसे आप मैसेज करेंगे, एक बंदा मैसेज करता है उसको भी जाएगा जी वेलकम टू इम्पेल, दूसरा करेगा उसको भी यही जाएगा, तीसरा जाएगा उसको भी यही। तो ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ एक ही मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज होगा जो सबको डिलीवर होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं ना कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना 3-4 किस्म के लोग हैं जो मुझे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अमेज़ॉन का भी काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का भी कर रहा हूँ, या मैं कोई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड भी कोई काम कर रहा हूँ, मेरी कोई शॉप वगैरह भी है। अब मेरे पास 4 कैटेगरीज या 2 कैटेगरीज आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ जी ये दोनों कैटेगरीज के लोग जब मुझे मैसेज करें तो उनको डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें शो हों। तो अगर कोई मुझे अमेज़ॉन वाला बंदा मैसेज करता है तो उसको अमेज़ॉन के रिलेटेड चीज़ें शो हों। अगर कोई मुझे दूसरा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई बंदा मैसेज करता है तो उसको एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला मैसेज जो मैंने जो है ना तैयार किया है उसको वो डिलीवर हो। तो उसके लिए सबसे पहले ये रूल नेम लिखा हुआ है, मैं रूल नेम लिख देता हूँ, अमेज़ॉन का लिख देता हूँ जी। अमेज़ॉन रूल नेम आ गया। इसमें आ गया जी कीवर्ड। अब इसमें ना ये 3-4 ऑप्शन है। जैसे इसको चले मैं थोड़ी एक दफ़ा कार के ना फिर समझाता हूँ आपको। आप उसके आगे चले गए जी, कीवर्ड के आगे वाला ब्लॉक बना हुआ है, उसमें आपने क्या करना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अमेज़ॉन। अब जो बंदा मुझे मैसेज करेगा अगर उसके मैसेज में कहीं पे भी अमेज़ॉन लिखा होगा तो उसको वो वाला मैसेज डिलीवर हो जाएगा जो मैंने रूल 1 में इस यहाँ पे तैयार किया हुआ है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेलकम टू अमेज़ॉन। ठीक हो गया। अगर रूल 1 में मैंने अब ये चीज़ सेव कर ली, मैंने कहा जी जो बंदा मुझे यहाँ पे मैसेज करे उसको ये चीज़ शो अमेज़ॉन। अगर कोई मुझे मैसेज करता है और वो मुझसे पूछता है कि भाई आप अमेज़ॉन करवा रहे हैं
और उसमें अमेज़ॉन लफ्ज़ आ गया तो उसको ये चीज़, ये वाला मैसेज मेरा डिलीवर हो जाएगा, वेलकम टू अमेज़ॉन। इसी तरह इसके साथ मैं कोई फ़ाइल अटैच करना चाहता हूँ फ़ोटोज़ में जाके, तो मैं यहाँ पे जौन सी भी फ़ाइल मैं अटैच करना चाहूँ वो मैं अटैच कर दूँगा। फ़र्ज़ करें यही कर देते हैं, ये वाला लोगो कर देते हैं जी। अब आ गया जी ओके हो गया, ठीक हो गया। ये मेरा रूल 1 जो है ना वो तैयार हो गया। अब मैं रूल 2 तैयार करना चाहता हूँ। मैं दोबारा इसे ओपन करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। अच्छा, अब क्या है जी, अब जो पहला रूल मैंने बनाया था ना उसमें मैंने यहाँ पे लगाया था इज़ इक्वल। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिजिटल लफ्ज़ लिख देता हूँ DIGITAL, डिजिटल लिख दिया। इज़ इक्वल का मतलब है कि अगर कोई बंदा मुझे मैसेज करता है ना तो वो सेम टू सेम अगर उसके मैसेज में कोई डिजिटल वाला लफ्ज़ आएगा तो तभी उसको मैसेज डिलीवर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा मुझे कहता है जी मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको वो मैसेज नहीं डिलीवर होगा क्योंकि उसने डिजिटल लफ्ज़ लिखा ही नहीं है। अच्छा, अब इज़ इक्वल की जगह मैं अगर लाइक पे चला जाऊँ, अगर मैं लाइक पे करता हूँ तो इसका मतलब है कि अगर इस लफ्ज़ के रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल के रिलेटेड को इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आ गया ना जिसमें DIG लिखा हुआ है या इसके रिलेटेड कोई भी लफ्ज़ आ गया तो उसको भी ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। इज़ इक्वल का मतलब है कि सेम टू सेम यही लफ्ज़ आए। लाइक का मतलब है कि उस जैसा कोई लफ्ज़ आए। स्टार्ट विद का मतलब है कि अगर कोई लफ्ज़ DIG इससे शुरू भी हो रहा है या डिजिटल से भी शुरू हो रहा है, अगर मैं डिजिटल काट के यहाँ पे सिर्फ DIG लिख देता हूँ, तो अगर कोई भी लफ्ज़ DIG से शुरू हो रहा होगा उस बंदे के मैसेज में तो उसको भी मेरी अटैचमेंट जो रूल नंबर 2 में जो मैंने मैसेज टाइप किया होगा वो ये डिलीवर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड वाला ऑप्शन है। एंड है कि अगर कोई लफ्ज़ इन 3 लफ्ज़ों पे एंड हो रहा है तो उसको भी डिलीवर हो जाएगा। कंटेंट्स का मतलब है कि अगर कहीं पे कोई भी लफ्ज़, अगर DIG किसी भी लफ्ज़ में ये 3 लफ्ज़ आ रहे हैं तो किसी भी मैसेज में अगर ये 3 लफ्ज़ आ रहे हैं तो उसको भी ये रूल जो है ना मैसेज डिलीवर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंटेंट्स में कर लेता हूँ। कंटेंट्स में करने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा मुझे मैसेज करता है जी मुझे उसमें एक मैसेज टाइप किया जिसमें कोई भी पूरी लाइन में अगर कहीं पे भी DIG का लफ्ज़ आ गया है तो उसको जो मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया होगा उसको ये वाला डिलीवर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सब बच्चे सो रहे हैं कि सबको समझ आ गई है? आ रही है सर, समझ ओके चलिए फिर। अच्छा जी सर, क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये अब रूल्स आपको समझ आ गए। अब रूल को ख़त्म करते हैं। अब ये चीज़ें इसमें ना जो ऑप्शन शो हो रहे थे वो यही थे। अब इसमें ना एक और चीज़ है, ये शेड्यूल सेंड वाला। शेड्यूल सेंड है जी, नो डेस्टिनेशन टू सेंड। ओके, यहाँ पे मुझे पहले एक जो है ना वो नंबर करना पड़ेगा ऐड। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है ना सेटिंग, इस आपने ना जब भी मार्केटिंग करना शुरू करनी है ना तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक सेटिंग जो है ना इसकी सेटिंग कर लेनी है। आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, यहाँ पे कनेक्शन स्पीड होगी फास्ट। आपने इसको ना स्लो पे कर देना। अब आपने स्लो पे क्यों करना है? क्योंकि ये ना ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये व्हाट्सएप वालों ने हमें प्रोवाइड नहीं किए हुए। ये हमारे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं लोकल, जैसे पाकिस्तान के हो गए या इंडिया के हो गए, इन्होंने अपनी आसानी के लिए ना मिलजुल के ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो है ना व्हाट्सएप इनको अलाउ नहीं करता। लेकिन अब इसमें इसको हमने बड़े सेफ़ तरीके से लेके चलना होता है। सेफ़ तरीके से मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी इसकी सेटिंग इसके मुताबिक नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप का हर जो है ना व्हाट्सएप होगी, फेसबुक होगी, इसके पीछे एक AI सिस्टम होता है।
एआई सिस्टम का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आजकल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है कि अगर आप फेसबुक खोल लें या कोई भी चीज़ खोल लें तो उसके पीछे एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है। उसमें आप कोई भी आप हैंगी बैंगी करते हैं तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो उसको हमने उसके मुताबिक काम करने के लिए फिर हम इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग जो है ना हम इस तरह करते हैं कि एआई सिस्टम जो है वो इसको डिटेक्ट ना कर सके। कि डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि वो ये डिटेक्ट करेगा कि उसको हमने ये शो करवाना है कि जो हमने अगर 1000 मैसेज भी भेजा ना तो हमने खुद टाइप करके ही भेजा है या उसके बैक एंड पे एक इंसान अपने मोबाइल पे बैठ के ही मैसेज टाइप कर रहा था, उसने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना है। कनेक्शन स्पीड हमने कर देनी है स्लो। अगर आप इसको फास्ट पे रखेंगे तो ये जो है ना विद इन अ सेकेंड हज़ारों लोगों को या विद इन अ मिनट कह लें या हाफ अ मिनट कह लें, वो ना हज़ारों लोगों को जो है ना मैसेज सेंड कर देगा। इसकी स्पीड अगर स्लो कर देंगे ना तो फिर ये स्लो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1000 बंदों को मैसेज भेजा, वो ये क्या करेगा 30 सेकंड में भेज देता है। और व्हाट्सएप का यही सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, वो कहेगा जी ये कोई इंसान तो इतनी जल्दी इतने सारे मैसेज सेंड कर ही नहीं सकता, और मैसेज भी वो जिसमें 200-300 वर्ड्स हों। तो उसके लिए हम इसकी स्पीड कर देते हैं स्लो। अगर स्लो में करेंगे तो क्या करेगा, वो जहाँ पे 30 सेकंड लेता है वहाँ पे लेगा 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट लेगा तो व्हाट्सएप भी उसका यही सिस्टम जो है ना वो फिर कहेगा नहीं वो इसके बैक एंड पे वाकई कोई इंसान बैठा हुआ है। दूसरा ऑप्शन आप खोलें तो इसमें आ गया सेंडिंग सेटिंग। सेंडिंग सेटिंग में आ गया वेट बिटवीन और ऐड। वेट बिटवीन का मतलब है ये जो दोनों ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनका मतलब है कि आपका ना जो मैसेज आपने इसको, अच्छा पहले आपने सबसे पहले फर्स्ट वाले को कर देना 45 और दूसरे वाले को कर देना 60 या 55 कर लें। ये आगे सेकंड्स में आ रहे हैं 45 सेकंड 55 सेकंड। अब ये टाइम मैंने किस चीज़ का लगाया है जी, अच्छा जी ये टाइम मैंने लगाया है कि जब अगर मैंने 1000 मैसेज सेंड किए हैं ना तो उसमें जो मैंने पहला मैसेज सेंड किया था उसके और दूसरे मैसेज के दरमियान में जो टाइम उसने लेना है ना, ये वो है बेसिकली। मैं कहता हूँ मेरा एक मैसेज सेंड हो गया है और एक मैसेज सेंड होने के बाद दूसरा मैसेज तब सेंड हो जब 45 सेकंड पूरे हो जाएं। लेकिन 45 सेकंड पूरे हो जाए और वो 45 से 55 के दरमियान में टाइम हो, 55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कि एक मैसेज मेरा सेंड हुआ है वो 45 सेकंड से पहले नहीं होना चाहिए और 55 सेकंड के बाद में सेंड नहीं होना चाहिए। इससे भी जो होगा आपका यही सिस्टम ये चीज़ कंसिडर कर लेगा जी नहीं ये जो है ना इसके बैक एंड पे कोई इंसान ही बैठा हुआ है, तो उसको ना ये चीज़ें थोड़ी कवर हो जाएंगी। अब ये क्या है जी एक्टिव स्लीव। एक्टिव स्लीव का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे कर लेना जी 50 मैसेज। अब इसमें क्या चीज़ है जी, इसमें ये है कि हाँ अगर 2000 मैसेज है कि आप ये क्या नॉर्मल इंसान जो है वो एकदम बैठे हुए 10,000 बंदों को या 1000 बंदों को मैसेज जो है एक टाइम पे एक ही दफ़ा बैठे हुए सेंड नहीं कर सकता। उसमें क्या है कि फिर हम उसको भी धोखा देने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं हमारे 50 मैसेज सेंड हो जाए उसके बाद 5 सेकंड का डिले आ जाए। 50 मैसेज सेंड हो गए उसके बाद आप जो है ना हमारा ये सॉफ्टवेयर 5 सेकंड के लिए होल्ड पे हो जाएगा। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर 50 मैसेज सेंड करेगा, फिर 50 सेंड करने के बाद फिर 5 सेकंड होल्ड पे चला जाएगा। अगर इसका टाइम मैं कर देता हूँ जी 60 सेकंड कर देता हूँ, 60 सेकंड कर दिया मतलब कि वो 50 मैसेज सेंड करेगा फिर 1 मिनट वेट करेगा फिर 50 मिनट, ये इसके बैक एंड पे ऑटो पे ये सारा प्रोसीजर होता रहेगा। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको ये टाइम सेट कर देने हैं। अब ये टाइम सेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जस्ट 2 से 3 लाइनों का मैसेज है तो आप ये टाइम थोड़े थोड़े कर दें। अगर आपने क्या किया जी 500-600 वर्ड्स का एक मैसेज बनाया, उस मैसेज को आप टाइप करने में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना टाइम लगता है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम उसको ऊपर नीचे करके यहाँ पे सेट कर दें। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर आ गई है। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, फिर हम आगे चलें। अच्छा जी,
एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी सिर्फ ना अब 1 से 2 मिनट वेट करें, मुझे कॉल आ गई है, मैं वो सुन लूँ ज़रा। जस्ट 2 मिनट दीजिएगा मुझे। देखूं मैं हर रोज कल की तैयारी, अच्छाई के लिए खड़े होने की, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में इनकी। अच्छा जी बच्चे स्क्रीन शो हो रही है? जी आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। अच्छा ठीक हो गया। अब इसमें ना बूट मास्टर में इसमें बूट मास्टर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि अब हमने क्या करना है जी। अब हमने किसी बंदे को जो मैसेज सेंड करने हैं वो कैसे करने हैं। अच्छा वो सेंड करने से पहले ना मैं चाह रहा था कि अब कल हमने ना नंबर फ़िल्टर किए थे, तो नंबर फ़िल्टर करने में ना इसके रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर था। मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते ना उसको साथ कवर कर लें इसको। जैसे हम ना इसमें नंबर फ़िल्टर में चले गए, नंबर फ़िल्टर में चलने के बाद फ़ाइल खोली, ब्राउज़ में चले गए, जाने के बाद आप कहाँ पड़ी हुई है हमारी फ़ाइल, पड़ी है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में चले गए, ये ओपन किया, ये ओपन किया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं था जी, ये न्यू फोल्डर है। अब ये ना मैंने कल सिर्फ हमने ना 200 नंबर निकाले थे। ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है जिसमें 2000 नंबर है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं कहता हूँ जी यहाँ से यहाँ पे जाना था, करने के बाद इंपोर्ट आ गया। अब ये 2000 नंबर आ गए। मैं इसे कहता हूँ मुझे फ़िल्टर करके दो भाई 2000 नंबर। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखें ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ़िल्टर करने में बहुत स्लो है। अब ये देखें ये तकरीबन अगर इसका टाइम आप नोट करें तो अब ये फ़िल्टर कर ही जा रहा है। इसमें ना ये सॉफ्टवेयर ना बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अब इसके ना साथ ही मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर है ये फ़िल्टर करने के लिए। अब ये क्लोज भी नहीं होगा इसको मैं। अब आप टाइम नोट कर लें, इसने अभी तक कितने नंबर नोट कर लें, इसने अभी तक कितने नंबर। जी भाई किसी बच्चे का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें। जी भाई किसी बच्चे का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ करें। एहसानुल्लाह यूसुफ यूनुस प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें। एहसानुल्लाह यूसुफ यूनुस प्लीज। जी जी पूछें क्या पूछ रही हैं? जी जी क्या कह रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर जो
आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ से हमने सॉफ्टवेयर खोला, ये कि हम क्या कर रहे थे, नंबर फ़िल्टर कर रहे थे। मैं इसमें सिर्फ आपको चीज़ बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें ना ये बहुत स्लो काम करता है। अब इसने अभी तक सिर्फ जो है ना 334 नंबर फ़िल्टर किए हैं और मेरे ख्याल में 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड इससे ज़्यादा का टाइम ही ऊपर हो चुका है, 1 मिनट तो हो गया होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। अब मैं यही नंबर आपको फ़िल्टर करके यही लिस्ट दूसरे सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूँ। वो विद इन अ सेकेंड्स जो है ना इसको फ़िल्टर करके मुझे दिखा देगा। अब अगर ये क्लोज़ हो गया तो अच्छा, हम दूसरे सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। दूसरा हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर टर्बो फिल्टर। ये टर्बो फिल्टर के नाम से सॉफ्टवेयर है। हो गया, ये ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, ये ना मेरे ख्याल में इसका कोई मसला बन गया है। इसको मैंने चेक नहीं किया असल में, लेक्चर में आने से पहले तो मसला कर गया। मेरी ओपन हो जाता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ना कोई एरर आ गया, इसको मैं ठीक करवा के ना तो फिर कोशिश करता हूँ। तो ये ओपन नहीं हो रहा। चले, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अच्छा, अभी जो जितना अभी तक पढ़ा है, इसमें कोई किसी की बच्चे के कुछ सवाल कोई रह गया हो? मुझे लगता है आज सारी क्लास को कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले आप ना सवाल जो बड़े ज़्यादा करते हैं। लगता है अरे सर समझ तो आ रही है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ये तो फिर देखें, आपको सॉफ्टवेयर लेने चाहिए। मेरे ख्याल में तो आपको फ़ौरन से सॉफ्टवेयर पहले परचेज़ करने चाहिए। परचेज़ करने के बाद आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं बड़ी मज़े की, क्योंकि उस टाइम जब हमने कोर्स किया था मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब तो चलें आप हमारे एक्सपीरियंस से कुछ जो है ना फ़ायदा उठा लें। आपको ना वैसे सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लेनी चाहिए, साथ साथ आप प्रैक्टिस करें और साथ साथ अपना काम शुरू कर दें। ये मेरे ख्याल में मुबशिर साहब थे, उनसे मेरी 3 टाइम बात हो रही थी, वो मुझसे यही डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने मुझे कॉल की हुई थी। मैं कह रहा था कि जो ये ऐसी चीज़ है कि जो अगर फ़र्ज़ करें आप बूट मास्टर है, बूट मास्टर में आप सिर्फ इसका अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लेते हैं, ये आपको चलाना आ जाता है, तो आप साथ साथ अपने एड्स वगैरह चला के अपनी इनकम स्टार्ट करनी शुरू कर दें। तो जब तक आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करके साथ साथ मेरे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। ये मेरे ख्याल में तो आपको ये परचेज़ करने चाहिए, तभी आपका ये कोर्स जो है ना वो कवर हो सकेगा साथ साथ।
सर एक सवाल है वैसे। जी जी पूछें। सर जैसे हम परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर ये, तो उसका एक्सेस जो होगा हमारे पास मुझे पूरा महीना होगा या फिर ईयरली होगा, तो इसका बता सकते हैं आप? अच्छा मैं ना आपको जो है ना आज पूरा प्लान समझा देता हूँ इसका। कल एक्चुअली टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया था तो कुछ चीज़ें जो है ना इसके बारे में रह गई थी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? सर अभी तक तो नहीं हो रही। अभी भी नहीं हुई? अब हुई था जी सर अब हो रही है। ओके हो गया चले। अब इसमें मैंने आपकी कम्युनिटी में मेरे ख्याल में शेयर किए थी ना? जी जी सर किया था, बस अच्छा वो ये पता चल रहा मंथली है या ईयरली है। प्लान निकाल के ना आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें कम्युनिटी में चले जाते हैं। तो कम्युनिटी में जाने के बाद ये दो चीज़ें थी। अब सबसे पहले ये देखें, ये है जी 10,000 रुपये में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अब 10,000 रुपये में आपको मिल रहे हैं 17 सॉफ्टवेयर्स। ये जो 17 सॉफ्टवेयर्स की एक्सेस होगी ये आपके पास 1 साल के लिए होगी। आप जब ये सॉफ्टवेयर 10,000 का पैकेज में अगर 17 सॉफ्टवेयर आप परचेज़ करते हैं तो इसकी एक्सेस आपके पास होगी 1 साल के लिए। और 1 साल में ये जो वो आपको एक्सेस देंगे वो सिर्फ एक ही पीसी पे देंगे। अगर उस पीसी में 1 साल में फॉर एग्जांपल अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है या वो पीसी जो है वो ख़राब हो जाता है या लैपटॉप ख़राब हो जाता है, आप नया लैपटॉप परचेज़ करते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो आपको उसी जो पैकेज होगा उसी में आपको वो दोबारा जो है ना वो एक्टिव सारे सॉफ्टवेयर करके देंगे। ये उनकी सर्विस होती है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए अगर आपके सॉफ्टवेयर किसी में भी कोई मसला आता है तो वो बैकएंड पे वो आपको पूरी की पूरी सर्विस दे रहे होते हैं और वो देते हैं। अभी ये जैसे मेरा सॉफ्टवेयर मसला कर गया, ये मैं उनको कॉल करूँगा अभी भी फ्री होके, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं प्रायोरिटी पे ये सेट करवाऊँगा तो वो मुझे करके भी देंगे। अब अच्छा अगर आप इस सॉफ्टवेयर की प्राइस का आइडिया लगा लें तो ये 17 सॉफ्टवेयर हैं और 10,000 रुपये में मिलते हैं। अब इसकी आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाता हूँ। बच्चे ना 10,000 रुपये देख के बड़ा घबरा जाते हैं और इसकी आपको साथ में इनकम बताता हूँ। इस एक पैकेज से आप जनरेट कितना कर सकते हैं। आप 10,000 रुपये को डिवाइड करें 17 पे तो कितने हो गए जी, 588 रुपये। 588 रुपये का आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है। 588 रुपये को अगर आप करें डिवाइडेड बाय 365 तो ये आपको मिल रहा है 1 रुपये में। एक सॉफ्टवेयर आपको 1 रुपये में मिल रहा है, 1 या 2 रुपये में कर लें। और अगर आप इस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की इनकम की मैं आपको बात बताऊं तो ये इसमें पता है क्या चीज़ होती है, इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं तो नॉर्मली जो रेट चलता है ना वो 2 से 3 रुपये चलता है एक एक्टिव नंबर पे मैसेज भेजने का। अगर आप एक एक्टिव नंबर पे किसी ब्रांड की कमर्शियल करते हैं, वो कहता है जी आप आपने 1000 नंबर्स पे मेरे ब्रांड की कमर्शियल करनी है तो आप 3,000 रुपये उससे ले लेंगे और 3,000 रुपया कमाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो इसके साथ ये दूसरा प्लान है, ये 7,000 रुपये में है। अगर आप उसी तरह 7,000 वाले को भी डिवाइड करके देखें तो मेरे ख्याल में जो है ना 4 से 5 रुपये बनते हैं। वो थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें आपको सॉफ्टवेयर थोड़े मिलते हैं। अगर आप ऐसे ये मार्केट से परचेज़ करने चले जाएं, आप ना एक दफ़ा जब उनसे परचेज़ करेंगे ना, परचेज़ करने से ना पहले आपने मेरा रेफरेंस नहीं देना। मेरा रेफरेंस देने से पहले आपने एक दफ़ा उनसे रेट पूछने हैं और रेट पूछने के बाद आपने दोबारा मेरा रेफरेंस दे के फिर रेट लेने हैं। तो आप डिफरेंस देख लीजिएगा। इसके अलावा भी आप फेसबुक पे देखेंगे तो काफ़ी बैठे हुए हैं ये सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, आप उनमें से किसी से भी रेट ले सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर जो है 2-2, 3-3 ये सॉफ्टवेयर अकेला 5,000 रुपये में मिलता है 1 साल की सर्विस के साथ। और अगर इसको 1 साल की सर्विस और विद 1 घंटे का लेक्चर दे के इसको सिखाने का 8 से 10,000 रुपये लेते हैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का। ये एक्चुअली ना एनजीओ की तरफ से क्या नाम है, गवर्नमेंट की तरफ से ना स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें ना फिर ये चीज़ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट तरफ से मिलता है।
तो मैं ये कह रहा था कि बेहतर ये है कि आप साथ साथ सॉफ्टवेयर खरीदें, साथ साथ प्रैक्टिस सिर्फ अच्छा आपने सर, जैसे प्रैक्टिस नहीं सपोज करनी। में जी हमाद साहब पूछें। सर अगर हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, काम करते हैं, सीख लेते हैं, सब कर लिया, अब फर्दर हमें ये कौन सिखाएगा कि कहाँ से कस्टमर लेने हैं, कहाँ से ये मतलब एज एन अपवर्क या फाइवर या कहीं और काम करना? जी आपने कुछ कैसे? भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मेरी बात सुने, आपके पास ये सॉफ्टवेयर है ना, आपने इस एक सॉफ्टवेयर का आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप नंबर निकालती हैं, आप कहती हैं जी अब सबसे पहले तो अपनी मार्केटिंग करें ना कि आप फर्ज करें आप ये सॉफ्टवेयर है आपके पास, आप 1000 नंबर निकाल लेती हैं, 2000 निकाल लेती हैं, उनमें से 700-800 एक्टिव नंबर निकल आता है। एक्टिव नंबर पे आप SMS कर दें जी मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँगी, मेरे ये रेट्स हैं, इन रेट्स पे आप मुझसे किसी भी नंबर पे इस तरह जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको मैसेज सेंड किया है, उसके नीचे आप अपनी एक तस्वीर का ऐड, एक अपना लोगो, वो सारा एक अच्छे तरीके से एक प्रेजेंटेशन सी बना के उसको आप सबसे पहले आप अपनी मार्केटिंग करें। आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, उसके आप रिजल्ट्स देखेंगे, और अगर आप 1000 लोगों को करेंगे तो आपसे 2 या 10, वैसे हम 1000 के पीछे 10 की एवरेज निकालते हैं कि अगर आप 1000 लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपको 10 लोग जो है ना वो रिस्पांस देते हैं। तो अगर आपको 10 को छोड़ के अगर आप 5 भी आपको रिस्पांस देना, तो 5 लोग अगर आपको 5-5 हज़ार का भी बिज़नेस दें तो 25,000 का बनता है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की इनकम है। और इसके अलावा अगर आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो लेक्चर्स में आपको देखेंगे, अगर अब ये दूसरा मेरा सॉफ्टवेयर चल जाता तो वो अभी चला नहीं है, उससे आप सिर्फ उस पर फाइवर पे और अपवर्क पे गिग लगी होती है। आप सिर्फ सिंपली वहाँ पे जाते हैं, लोग कहते हैं जी हमें ये काम, आप हमें इतने व्हाट्सएप के एक्टिव नंबर्स इस कंट्री के निकाल के दें, आप सिर्फ वो एक्टिव नंबर निकाल के देने के पैसे ले लेते हैं। और इसके बाद वो ईमेल्स, मेरा एक जानने वाला था काफ़ी अर्सा पहले वो ईमेल्स का काम किया करता था। वो क्या करता था जी, उसे ऑर्डर मिलता था आपने मुझे 100 ईमेल्स देनी है, मैं आपको 500 रुपया दूंगा। 100 ईमेल्स वो फिर कैसे देता था, वो डिफरेंट ईमेल्स बनाता रहता था, कोई किसी का नाम लेके, कोई किसी का मोबाइल नंबर चूज़ करके, कोई किस तरह, वो फिर 2-3 दिन में उसे मुकम्मल करके देता था। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जस्ट उस सॉफ्टवेयर, जैसे ये डाटा निकालते हैं ना, उस सॉफ्टवेयर में आपने जाना है और कहना जी मुझे एक्टिव डॉक्टर्स के ईमेल निकाल के दें। वो विद इन अ मिनट वो आपको निकाल के दे देगा लाखों डॉक्टर्स के। तो ये सिर्फ आप ये नहीं कि साथ साथ प्रैक्टिस करेंगी, आप ये कोर्स एंड होने तक आप, अगर आप में पैशन है, अब मुझे नहीं पता आप में उस लेवल का पैशन है कि नहीं, लेकिन अगर आप में पैशन हो तो आप लेक्चर एंड होने तक, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, आप अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर चुके होंगे, अगर आप में काम करने का पैशन है तो। अगर नहीं है तो फिर तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। एक सवाल है सर। जी मोहम्मद इमाद साहब पूछो। सर सवाल ये था, आपने बताया था कि सपोज हम सॉफ्टवेयर लेते हैं और मेरी किसी विंडो खराब हो जाती है या कुछ मसला आ जाता है, तो वो उसी पैकेज में, यानी कि उसी पैकेज में रहते हैं या फिर आप जिस दिन सॉफ्टवेयर लेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 13/7/2023 को और 13/7/2024 तक वो आपके पाबंद है कि उन्होंने आपको सर्विस देनी है। उस सॉफ्टवेयर्स के लेटेस्ट वर्जन आते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में कुछ भी चेंजिंग आती है या कोई मसला आता है, वो बैक एंड पे आपने जस्ट उनको मैसेज करना है, क्योंकि उनका ऑफिस टाइम मेरे ख्याल में शाम को शुरू होता है। तो आपने उनको जस्ट मैसेज करना है, मैसेज करने के बाद आपने उनसे टाइम लेना है, टाइम लेने के बाद वो आपको एनी डेस्क पे आके आपको सॉफ्टवेयर चला के दे के जाएंगे। 1 साल के लिए वो आपके पाबंद होंगे। ओके सर। अच्छा दूसरा ये कि लैपटॉप किस टाइप का होनी चाहिए, यानी कि मेमोरी कितनी होनी चाहिए? जी क्या कह रहे हैं? सपोज ये सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सिस्टम हमारा हेवी होना चाहिए या नॉर्मल सिस्टम भी चल जाएगा? अच्छा, लैपटॉप पे मेरा ये भी एक सवाल है। इसके लिए ना कोई इतना बड़ा हैवी नहीं चाहिए, आप जस्ट ना 8 GB रैम लगवा लें, कोर i5 हो,
अगर आप 8 GB नहीं लगवा सकते तो 4 GB रैम लगवा के साथ 128 की SSD लगवा लें तो ये सबसे बेस्ट। अब ये जो मेरा सिस्टम है इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी 4 GB रैम लगी हुई है और 128 के साथ SSD लगी हुई है, तो मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक काम करता है। और ये i5 ही है, इस पर बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने चल रही है। सर मेरा लैपटॉप में थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा पे है। नहीं होगा? जी लैपटॉप पे होगा, लैपटॉप पे क्यों नहीं होगा, ये लैपटॉप ही है मेरा। ये देखिए 4 GB रैम लगी हुई है इसमें, 1.90 GHz से 2.50 GHz का प्रोसेसर है। और ये कोई इतनी हैवी मशीन्स नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए। जस्ट आप SSD लगवा लें 128 GB वाली, 3000 रुपये में मिल जाती है, अभी भी मिल जाती है, मैं कल लेके आया हूँ। तो वो आप लगवा लें, 4 GB रैम हो तो ये बड़े आराम से जो चला लेता है, इसको कोई इशू नहीं है। जी किसी का कोई और सवाल है तो पूछें। बेहतर यही है कि आप सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लें, साथ साथ आप प्रैक्टिस करें और साथ साथ अपना काम करना शुरू करें। आप जो मेन चीज़ थी कैनवा वो तो आप सीख चुके हैं, इसको ये टेक्निकल चीज़ें इसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करें, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, आप उसका रिजल्ट्स देखें ताकि जब कोर्स एंड हो तब तक आप अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। जी किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। सर जब सॉफ्टवेयर चल रही है तो आप ये बता दें बोथ मास्टर में क्या हम एरिया वाइज नंबर की निकाल सकते हैं? क्या चीज़ है?